दोस्तों पूरी दुनिया में सनसनी मच गई जब 29 जून 2023 को रॉयटर की एक न्यूज सामने आई। कौन सी न्यूज? यही कि WHO की कैंसर पर रिसर्च करने वाली एक एजेंसी IARC यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने पूरी दुनिया में यूज हो रहे मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम को पॉसिबली कार्सिनोजन डिक्लेयर करने की पूरी तैयारी कर ली है। एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि वर्ल्ड वाइड शुगर फ्री ड्रिंक एंड फूड में यूज होता है। ये न्यूज जैसे ही सामने आई, कोका कोला एंड पेप्सिको जैसी कंपनी के स्टॉक डायरेक्टली क्रैश हो गए। लोग गूगल पर ये सर्च करने लगे कि डाइट कोक के अलावा और कौन कौन सी चीजों में एस्पार्टेम मौजूद है, एस्पार्टेम की कौन कौन सी साइड इफेक्ट्स है, पॉसिबल कार्सिनोजन क्या है और दूसरे कौन कौन से आर्टिफिशियल स्वीटनर से और उसकी क्या क्या साइड इफेक्ट्स होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसी विषय पर आज थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं ताकि दिमाग की बत्ती यूं ही जलती रहे और डिस्कशन आगे बढ़ता रहे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल नॉलेज एंड गाइडेंस। तो एस्पार्टेम क्या है? एस्पार्टेम एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि हमारी नॉर्मल टेबल शुगर यानी चीनी से 200 गुना मीठा होता है और ये ज्यादातर शुगर फ्री फूड एंड ड्रिंक की प्रिपरेशन में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल डाइट सोडा, डाइट कोक, पेप्सी, शुगर फ्री आइसक्रीम, च्युइंगम, योगर्ट, डिफरेंट सलाद ड्रेसिंग, बारबेक्यू सॉस, केचप, सिरप, मेडिसिन जैसे 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट में आज यूज हो रहा है। एस्पार्टेम में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है तो इसमें कैलोरी बहुत ही कम होती है। तो ये ज्यादातर डायबिटिक या फिर जिसे वेट लॉस करना है या फिर जो लोग कैलोरी कॉन्शियस है वो लोग ज्यादातर यूज करते हैं। वैसे देखा जाए तो 1 ग्राम शुगर और 1 ग्राम एस्पार्टेम दोनों से 4 कैलोरीज मिलती है जो कि सेम है, पर ये शुगर से 200 गुना ज्यादा मीठा होने के कारण बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक 500 ml कोक में 60 ग्राम शुगर होती है जबकि एक 500 ml डाइट कोक में सिर्फ 1 ग्राम एस्पार्टेम होता है। तो नॉर्मल कोक से आपको 240 कैलोरी मिलती है और डाइट कोक में सिर्फ 4 कैलोरी होती है। और इसीलिए एस्पार्टेम एज अ NNS यानी कि नॉन न्यूट्रिटिव शुगर या फिर NSS यानी कि नॉन शुगर स्वीटनर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे कोई भी फूड या ड्रिंक के इंग्रेडिएंट लेबल में ये एस्पार्टेम या फिर E951 के नाम से आपको देखने को मिलेगा। तो भाई हिस्ट्री ये कहती है कि एस्पार्टेम की खोज एक्सीडेंटली और अनइंटेंशनली हुई थी। 1965 में अमेरिकन केमिस्ट जेम्स स्लेटर जब एंटी अल्सर ड्रग पर रिसर्च कर रहे थे तब उन्हें एस्पार्टेम मिला था। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता दूं कि एस्पार्टेम बैक्टीरिया को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बैक्टीरियल पूप से बनाया जाता है और ये बॉडी में मेटाबोलाइज होकर एस्पार्टिक एसिड, फिनाइल एलेनाइन और मिथेनॉल में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये हमारे लिए सेफ है, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर इसका यूज कर कर हम हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे कैंसर होता है, इज इट पॉसिबल कार्सिनोजन और नॉट। और यही चीज जानने के लिए WHO की 2 अलग अलग विंग्स ICRA एंड JECFA अभी काम कर रही है, जिसमें ICRA का रिपोर्ट फाइनल हो गया है लेकिन JECFA का रिसर्च एंड एनालिसिस अभी चालू है जिसका नतीजा 6 जुलाई को आएगा। और इन दोनों विंग्स की रिपोर्ट को इवेल्युएट करने के बाद ही WHO 14 जुलाई को फाइनल अनाउंसमेंट करेगी कि क्या एस्पार्टेम पॉसिबल कार्सिनोजन लिस्ट में शामिल होगा या नहीं। वैसे देखा जाए तो कार्सिनोजन एज पर ICRA 4 अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड है। ग्रुप 1 है कार्सिनोजन टू ह्यूमंस, जिसमें ऐसे एजेंट है जिसे ह्यूमन में कैंसर क्रिएट होता है और इनके सफिशिएंट एविडेंस भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल एस्बेस्टोस, स्मोकिंग, अल्कोहल एक्सेट्रा। उसके बाद है ग्रुप 2A जिसमें प्रोबेबल कार्सिनोजेंस आते हैं और उसके बाद है ग्रुप 2B जिसमें पॉसिबल कार्सिनोजेंस लिस्टेड है। और इन सारे एजेंट के अगेंस्ट बहुत ही लिमिटेड एविडेंस अवेलेबल है कि इससे कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी हमें इन सारे एजेंट्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो भाई ये पॉसिबिलिटीज है कि शायद WHO 14 जुलाई को एस्पार्टेम को पॉसिबल कार्सिनोजन की लिस्ट में शामिल कर दे। फिलहाल WHO या उसकी कोई भी विंग के द्वारा
एस्पार्टेम के बारे में कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ है और यही सच्चाई है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ग्रुप 2B में पॉसिबल कार्सिनोजन 322 है और ये पूरी लिस्ट मैंने चेक की है, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और इसमें अभी तक एस्पार्टेम शामिल हुआ नहीं है। तो भाई फिलहाल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्रुप 2B में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पॉसिबल कार्सिनोजन होने के बावजूद भी हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट, टेल्कम पाउडर, पिकल्ड वेजिटेबल्स। सिगरेट एंड अल्कोहल दोनों ग्रुप 1 में लिस्टेड है और ये प्रूवन कार्सिनोजन है। सिगरेट के पैकेट पर भी ये लिखा हुआ होता है कि ये पीने से कर्क रोग होता है, उस तरह की फोटोज भी चिपकाई हुई है, फिर भी लोग मजे से सिगरेट और अल्कोहल पी ही रहे हैं ना। माना कि एस्पार्टेम की कुछ साइड इफेक्ट्स है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी हार्मफुल इफेक्ट सामने नहीं आई है और इसीलिए एस्पार्टेम आज ग्लोबली 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज में WHO एंड FDA जैसी बड़ी बड़ी हेल्थ एजेंसियों के द्वारा अप्रूव्ड है। बस एक फिनाइल कीटोन यूरिया डिजीज वाला इंसान एस्पार्टेम नहीं ले सकता और ये चीज़ एस्पार्टेम वाली कोई भी प्रोडक्ट के लेबल में मेंशन होती है। दूसरे आर्टिफिशियल स्वीटनर को देखें तो एडवांटेम, नियोटेम, टेलिन, सेकेरिन, सुक्रालोज एक्सेट्रा स्वीटनेस के मामले में एस्पार्टेम से तो कहीं ज्यादा आगे है। जैसे एस्पार्टेम चीनी से 200 गुना ज्यादा मीठा है, वैसे एडवांटेम चीनी से 20,000 गुना ज्यादा मीठा होता है और नियोटेम 7,000 से 13,000 गुना ज्यादा मीठा होता है। सेक्रिन 700 गुना और सुक्रालोज 600 गुना ज्यादा मीठा होता है। ये भी सही है कि किसी भी चीज का अतिरेक यानी कि ओवर यूज अच्छा नहीं है। एज पर FDA डेली एस्पार्टेम इनटेक 50 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर एस्पार्टेम इनटेक विद इन लिमिट है तो देयर इज नॉट एनी एविडेंस फॉर कैंसर। तो दोस्तों मुकदमा अभी भी जारी है। देखते हैं 14 जुलाई 2023 को विक्टिम एस्पार्टेम को पॉसिबल कार्सिनोजन की कैद में डाला जाता है या फिर बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वेट लॉस के चक्कर में पिछले 6 महीने से मैं भी शुगर फ्री गोल्ड यूज कर रहा हूँ और जब न्यूज़ सुनी और कंटेंट देखा तो मुझे पता चला कि इसमें भी एस्पार्टेम मौजूद है। तो आपकी राय क्या है इस मामले में, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक मैं इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव ढूंढता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। स्टे सेफ स्टे हेल्थी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।